अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड कस्टर्ड डिज़र्ट। ये इतना मज़ेदार और इतना यम्मी है और इतना क्रंची है। क्रंची इसलिए कह रही हूँ कि इस डिज़र्ट के अलावा आपको इतना क्रंच किसी भी डिज़र्ट में नहीं मिलेगा। ये इतना मज़ेदार है खाने में कि आप इसका एक बाइट लेंगे तो आपको इतना क्रंची फ्लेवर आएगा। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट है कि आप अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे, इसको खाते ही रहेंगे। ये बहुत मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं ब्रेड के टुकड़े, देखें ऐसे मैंने एक ब्रेड के 4 हिस्से कर लिए हैं और मैंने इस तरह से सारी ब्रेड को कट करके रख लिया है। एक ब्रेड के 4 हिस्से किए हैं। इस तरह से मैंने कॉर्नर नहीं इसके उतारे हैं। आप लोग चाहें तो उतार लीजिए, लेकिन मैंने नहीं उतारे हैं। तो अब मैं ऑयल लूँगी थोड़ा सा पैन में। इन ऑयल को थोड़ा सा गरम करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करना है इसको, बहुत ही लाइट गरम करना है। और अब मैं इसमें ब्रेड के टुकड़े डाल दूँगी, इनको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा इनको गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाएंगे, ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना या ज़्यादा कड़क भी नहीं करना है। तो हमने जितना इनको पकाना है मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बस इतना हमने इसको कलर देना है और जस्ट बस हम अब सारे पलट लेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें बस इतना ही कलर देना और अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं दूसरी ब्रेड भी इसमें डाल दूँगी ऑयल में और फिर इनको भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह से इनको भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर देना है और फिर हमने इनको भी निकालना है। तो ये देखें तैयार हैं बिल्कुल हमारी। अब हमने सब ब्रेड को जो है फ्राई कर लिया है। अब मैं लूँगी दूध है मेरा हाफ़ लीटर मैंने दूध लिया है और इसको मैंने डाल लिया है कढ़ाई में। और कढ़ाई का जो है मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, उसको पकने के लिए रख दिया है। और एक प्याली दूध में अलग से लूँगी तो उसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप कोई भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड किए हैं और अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी, अच्छे से मिला लूँगी, इसमें कोई भी दाना फुटकी ना हो। तो इस तरह से आप लोग इसको मिक्स करके एक साइड पे रख लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो ये देखें मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं दूध की तरफ। दूध में हमारे बॉयल आ चुका है और अब मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। 5 मिनट और पकाऊंगी इसको ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और फिर मैं इसमें डालूंगी चीनी। इसको थोड़ी देर और मुझे पकाना है, थोड़ा सा और चलाना है ताकि ये थोड़ा सा इसका जो है टेक्सचर जो है वो सही हो जाए, गाढ़ा हो जाए। आप चाहें तो बहुत ही गाढ़ा दूध भी ले सकते हैं, पकाने की फिर ज़रूरत नहीं है उसको। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से कर लिया है और अब मैं थोड़ा सा ना इसको कस्टर्ड पाउडर को जो मैंने दूध में डाला था उसको फेंट लूँगी। और मैंने इसमें हाफ़ कप चीनी डाल दी है। आप जितना दूध लें उससे आप मेजर कर लीजिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये देखें अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूँगी जो मैंने दूध में मिलाकर रखा था और हल्के से इसका चम्मच चलाती रहूँगी। जैसे जैसे आप लोग डालें वैसे वैसे चम्मच चलाते रहें ताकि इसमें कोई दाना या लम्स ना बने। इस तरह से इसको अच्छे से फेंट लें। सिर्फ इसका जो पकने का टाइम है वो 3 मिनट है। 3 मिनट में तो ये देखें हमारे जो ये बबल्स हैं ऊपर आने लग गए हैं, तो समझ लें कि हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। और इसको जो है इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है और इस तरह से बस हमें इसको इतना थिक रखना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये देखें मैंने थोड़ा ठंडा करने के बाद एक बाउल में इसको डाल दिया है। सब जो हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर है हम उसको एक बाउल में डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था मैंने फेंट कर ताकि इस पर वो ना थोड़ी सी पापड़ ना जमे। तो ये देखें मैं इस तरह से वो ब्रेड के टुकड़े जो मैंने फ्राई किए थे वो मैं कस्टर्ड में इस तरह से लगा दूंगी। हाफ़ डिप करूंगी, हाफ़ ऊपर लगाऊंगी ताकि इसमें क्रंची फ्लेवर रहे। ये पूरे डिप करने से बहुत नरम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा इसको क्रंची फ्लेवर देना है। तो इस तरह से थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, आप चाहें तो पूरे अंदर भी डिप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। इस तरह से सारे मैंने जो है ब्रेड के स्लाइसेस इसमें लगा लिए हैं। तो ये देखें और मैं इस पे बादाम और पिस्ते स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर डाल सकते हैं। और ये देखें मैंने बादाम और पिस्ते इस पर इस तरह से डाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे हम फ्रिज में।
इसको फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा दबा दें आप, ताकि इसमें थोड़ी सी और अंदर ये ब्रेड चली जाए। और इसको हम लोग 2 घंटे के लिए या 1 डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। इसको चिल करके खाने में बहुत ही मज़ा आता है। इसको चिल करके खाइएगा। तो ये देखें, हमने इसको जो है ठंडा करने के लिए फ्रिज में अब रखना है। बिल्कुल हमारा जो डिज़र्ट है वो रेडी है। अब हम इसको फ्रिज में रखते हैं। इसकी लुक इतनी मज़े की है और ये क्रंची इसका जो फ्लेवर है, आप लोग ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। आपको जो फ्लेवर आएगा क्रंची, वो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर है। वो आपको किसी भी डिज़र्ट में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ ये बनाएंगे आप, तभी आपको वो क्रंची फ्लेवर मिलेगा। इसका एक बाइट खाने के बाद आपका हाथ नहीं रुक पाएगा, आप लोग पूरा खा जाएंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से मैंने जो है वो 2 घंटे बाद निकाला है इसको फ्रिज से। 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। ये देखें। तो अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आए रेसिपी तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का डिज़र्ट है, बहुत ही क्विक बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत इजी है। इसमें सिर्फ ब्रेड और हमारा कस्टर्ड यूज़ हुआ है दूध के साथ, बाकी तो हम लोग कुछ भी नहीं इसमें डाला है। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, इतना टेस्टी कि आपका हाथ नहीं रुक पाएगा। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होता है। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।